अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट, होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। हम लोग जो है वो अपनी ट्रेनिंग का आगाज़ करते हैं। 8:01 हो गया, वी आर ऑलरेडी 10 मिनट्स लेट। और कोई पार्टिसिपेंट जो हमें कुरान पाक की तलावत कर सके, शॉर्ट आयत, एनीवन, ये सादत जो हासिल कर सके, एनीवन। अच्छा जी, मैं पढ़ देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब लोग 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। जी पार्टिसिपेंट, थैंक यू सो मच। हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी वेरी इंपॉर्टेंट डे फर्स्ट को लेकर। अच्छा जी, 3 दिन की ये जो हाई क्वालिटी वेलनेस प्रोडक्ट्स की जो ट्रेनिंग है ना, ये बेसिकली माइंडसेट प्लस प्रोडक्ट ट्रेनिंग पे होगी। ठीक है। सो क्योंकि हमारे मुआशरे के अंदर इस टाइम लोगों को हाउ टू पिक अ राइट प्रोडक्ट एक तो बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, क्योंकि हम लोग हेल्थ एंड वेलनेस के अंदर जो हमारे मुल्क के अंदर इस टाइम लोगों को जो सहूलियात मिल रही हैं और जो नॉलेज लोगों के पास है, उसके मुताबिक हम लोग हैं 154वें नंबर पे। ठीक है जी। और आज हमारे साथ जो है वो ज्यादातर न्यूट्रिशन प्रोफेशनल और स्टूडेंट्स हैं। तो उसी चीज को मद्देनजर रखकर मैं आपके साथ कुछ आज बहुत इंपॉर्टेंट पहले चीजें शेयर करूंगा। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको और मार्केट के जो बेशतर प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकती हैं। ठीक है जी। सबसे पहले मैं अपना तारुफ करवा देता हूँ। माई सेल्फ कैसर फीक एंड बीइंग पार्ट ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड चाइनाज बिगेस्ट हेल्थ एंड वेलनेस ग्रुप विच इज टाइम्स ग्रुप फॉर द लास्ट 7 ईयर्स। और 5 साल बेसिकली हो गए हैं मुझे एम्पावर करते हुए न्यूट्रिशन प्रोफेशनल स्टूडेंट्स को इन 4 एरियाज। ठीक है जी। सो सबसे पहले वो 4 एरियाज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, कि वो 4 एरियाज है क्या, ताकि आपको पता लग सके कि न्यूट्रिशन फील्ड के अंदर जो हमने ग्रो करना है इस इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी के साथ, वो है क्या। ठीक है, ताकि हम लोग क्लियर होंगे तो हमें फिर वो चीजें सामने नजर आ रही होंगी कि मैंने क्यों ग्रो करना है। ठीक है, और क्यों ग्रो मैंने होना है। ठीक है, वो 4 एरियाज मैं बार बार इसलिए हाईलाइट करता हूं कि इस टाइम सोसाइटी के अंदर न्यूट्रिशन प्रोफेशन को लेकर बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। ठीक है, उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है, एक तो न्यूट्रिशन काउंसिल का अभी तक क्याम नहीं हुआ। नंबर सेकंड, हमारी सोसाइटी के अंदर न्यूट्रिशन प्रोफेशनल्स जो हैं वो मार्केट के अंदर लोग उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि ये डॉक्टर कौन से हैं। क्या हमें कन्वेंशनल डॉक्टर के पास जाना चाहिए जो एमबीबीएस। ठीक है, इन लोगों को हमारी जो सोसाइटी है वो अभी तक समझ नहीं पा रही कि इनका क्या रोल है। ठीक है, नंबर थर्ड फिर यह कि इनको जो स्किल्स दिए जा रहे हैं ड्यूरिंग द इंटर्नशिप वो आउटडेटेड हो रहे हैं। ठीक है, वो इतने पुराने हो गए हैं कि जैसे नोकिया और आईफोन का मुकाबला हो। ठीक है, समझाने की जरूरत कोई नहीं है। अच्छा, अब जो 2022 है, यहाँ पर लोग जो है ना, ये गैजेट्स का जमाना है। हाई स्किलफुल आप होंगे, आप राइट प्रोडक्ट्स पे काम करेंगे तो मार्केट के अंदर आप लोगों की स्पेस होगी, वरना आप मार्केट से रिमूव हो जाएंगे। ठीक है जी। तो ये वो 4 एरियाज हैं जिनको आप जो है वो इस टाइम ज़हन नशीन कर लें, ताकि आप लोगों के पास वो रीजन हो, वो कॉज हो इस एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी को और इस एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने का। ठीक है, ये वो 4 एरियाज हैं जो हमारे ग्रुप में न्यूट्रिशन प्रोफेशनल स्टूडेंट्स को हमने एम्पावर करना है। ठीक है जी। जॉब के हालात आप लोगों के सामने हैं, तो इसलिए हमने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है खुद का। ठीक है, नंबर सेकंड, हाउ टू रन अ क्लिनिक ऑनलाइन और ऑफलाइन। हर न्यूट्रिशनिस्ट का ये ख्वाब है कि मेरा क्लिनिक हो, मैं जाऊं और मार्केट में जो बेशतर चैलेंज है रेंट को लेकर, शेयर को लेकर, उसके बाद फिर मार्केट के अंदर सीट्स नहीं मिल पा रही, बच्चे इंटर्नशिप पे इंटर्नशिप करी जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट फूड अथॉरिटी की तरफ से, इधर से उधर से। लेकिन आखिर कब तक आप जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज देते रहेंगे। क्योंकि पेरेंट्स हमारे हमारी मिस जवेरिया कह रही है कि आपको मुझे आवाज नहीं आ रही, तो मुझे सारे बता सकते हैं कि वॉइस आ रही है सबको, वॉइस क्लियर है? प्लीज कोई वॉइस। यस यस क्लियर है। ठीक है मिस जवेरिया, आप प्लीज अपना माइक देखिएगा, वॉइस क्लियर है। अच्छा जी, मैं बता रहा था कि माशरे के अंदर इस टाइम जो है वो बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है चीजों को लेकर, जॉब्स नहीं है। उसके बाद फिर ये है कि पाकिस्तान के अंदर 2000 जो है ना हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है इस टाइम, जिसमें 1200 पब्लिक है
800 दूसरे हैं, जिसमें प्राइवेट और छोटे मोटे आईडीसी चुगताई सेंटर सारे मिला लिए जाएं तो ये है। अगर सिर्फ मैं फैसलाबाद की बात करूं तो 7 इंस्टीट्यूट हैं, जिसमें एग्रीकल्चर, जीसीएफ हो गया, उसके बाद लिम्स हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद होगी, और छोटे मोटे जो इंस्टीट्यूट हैं जहां से न्यूट्रिशनिस्ट निकल रहे हैं। तो थाउजेंड्स की तादाद में तो बैचेस यहाँ से निकल रहे हैं, तो पूरे पाकिस्तान में कहाँ लग जाएंगे लोग। तो खुद का बिजनेस स्टार्ट करना इतना तो जरूरी हो गया अगर आपने कैरियर को आगे लेके बढ़ना है। ठीक है। सो नंबर सेकंड, हाउ टू रन अ क्लिनिक ऑनलाइन और ऑफलाइन, और तीसरा टू बिल्ड सोशल मीडिया। ये इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि लोग आपको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे कि ये बंदा है, ये क्या सर्विसेज दे रहा है। क्या हो रहा है, बेशतर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं न्यूट्रिशन के या प्रोफेशनल्स, उन्होंने अपने ही दोस्तों को ऐड किया हुआ है और उनके दोस्तों को ऐड किया हुआ है। भाई क्लाइंट को तो ऐड करें, आम पब्लिक को तो ऐड करें, जिन्होंने आपसे सर्विसेज लेनी है, जिन्होंने डाइट प्लान्स बनाने हैं। तो होता क्या है, कई मैंने पिछले 5 सालों में देखा है फेसबुक आईडीज ही नहीं है। मैं सर पकड़ के बैठ जाता हूँ कि पता नहीं ये किस दौर में जी रहे हैं। इंस्टाग्राम आईडी है तो वो भी सिक्योर, इतना उसको पासवर्ड लगाया हुआ है कि न्यूट्रिशनिस्ट का सिर्फ न्यूट्रिशनिस्ट पढ़ा जाता है, ना पता चलता है जी कि किसके लिए है किसके नहीं है। ठीक है। सो हम आपको टोटल 10 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बिल्डअप करेंगे, जिसमें आपके पेजेस, आपकी ऑफिशियल आईडीज और दूसरे बिजनेस व्हाट्सएप और इन चीजों को स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करेंगे। ठीक है। अच्छा, चौथा जो पॉइंट है, प्रोवाइड यूनिकनेस इन इंटर्नशिप्स। ठीक है। देखिए इंटर्नशिप्स के अंदर यूनिकनेस कब आती है, जब आप आने वाले दौर को समझे कि ट्रेंड कौन सा आने वाला है, आने वाला दौर के अंदर न्यूट्रिशन को क्या चैलेंजेस दरपेश हो सकते हैं, आने वाले दौर और करंट दौर के अंदर लोगों के हेल्थ के मसाइल क्या हैं, क्या वो एलोपैथिक से सॉल्व होंगे कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से सॉल्व होंगे, लोगों को डाइट रिवर्स डाइट के अंदर जो न्यूट्रिशन मिल रहा है क्या वो पूरा मिल रहा है। सो बहुत कुछ हमने यहाँ पर आकर स्टैंडर्ड न्यूट्रिशन हमने इंटर्नशिप्स कर दी है लोगों की। ठीक है। सो ये 4 पॉइंट्स आपने जेहन में रखने हैं कि अगर आपने अपने कैरियर में पीक पे जाना है तो ये चारों चीजों को साथ लेके बढ़ना होगा। वरना जो शख्स ये समझता है कि मैं डिग्री क्वालिफाई कर लूंगा अच्छे नंबरों से तो जॉब मिल जाएगी, तो जॉब के बाद के हालात भी उसको पता होने चाहिए। लोग 20-25 हजार रुपए पे सारी उम्र उलते रह जाते हैं, मैक्सिमम 50-60-70। आजकल पेट्रोल कहाँ पे पहुंच गया है, आप जो है वो बेसिक्स को नहीं मीट कर पा रहे, किचन को। ठीक है। सो इन चारों चीजों को जिस शख्स ने ग्रो करना है हमारे साथ, वो हमारे साथ कांटेक्ट में रहे, वो हमारे साथ सेशन अटेंड करे, हमारे साथ अपनी एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज का आगाज करे ताकि हम उसको एक्सप्लोर करना शुरू करें। ठीक है जी। सो आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है आफ्टर दिस इनिशियल कन्वर्सेशन, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगा हूं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे जो बिजनेस पार्टनर्स हैं या हमारे जो न्यू लोग हैं, जिनको पता होना चाहिए कि हमारा जो इस टाइम इंडस्ट्रीज है उसके अंदर हेल्थ की कितनी इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं हमारी मार्केट के अंदर। ठीक है। सो वो मैं सबसे पहले टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं ताकि आपको पता हो कि हमें पहले अपनी इंडस्ट्री का तो पता होना कि मार्केट के अंदर हेल्थ की कितनी इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं। ठीक है। सो मैं आपको अब आगे लेके बढ़ता हूँ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। यस। अच्छा, ये मैं ना मटेरियल साथ साथ शेयर भी कर दूंगा आप लोगों के साथ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को क्लियर विजन मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, क्लियर आप लोगों को एज मिलेगा कि ये चीजें जो हमें करवाई जा रही हैं क्या हमने पढ़ी हैं, अगर सिर्फ पढ़ी हैं तो इसके अंदर कॉम्पिटेंसी है या नहीं है। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इस टाइम पाकिस्तान की मार्केट में 2 हेल्थ की इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं। एक जो बड़ी फेमिलियर है, शुरू से हम लोग देखते आ रहे हैं, उसका नाम है सिकनेस और इलनेस इंडस्ट्री। ठीक है। आप इस तस्वीर को जो है ना वो जूम इन भी कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं अपने मोबाइल पे ना, ताकि आप आसानी से पढ़ सकें। मैं आप लोगों को गो थ्रू करवाऊंगा। ठीक है। सो सबसे पहली सिकनेस और इलनेस इंडस्ट्री के अंदर क्या चीजें आती हैं कि 5 चीजें हैं सिकनेस और इलनेस के अंदर। ठीक है। सिकनेस और इलनेस के अंदर 5 चीजें आती हैं, जिसके अंदर 5 चीजों के अंदर सबसे पहले आते हैं डॉक्टर्स, फार्मेसीज, मेडिकल स्टोर, नर्सिंग होम। ठीक है। कितनी होगी ये, आप लोग मेरे साथ इस चीज को जूम इन भी कर सकते हैं ताकि आप लोगों को पता लग सके। सबसे पहले जो जिस इंडस्ट्री का मैं बता रहा हूँ उसके अंदर आते हैं हॉस्पिटल, डॉक्टर, नर्सिंग होम। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर फार्मेसीज एंड मेडिकल स्टोर, 5 चीजें इसके अंदर आती हैं। इस इंडस्ट्री का काम क्या है कि कोई भी शख्स अगर बीमार हो जाए उसके बाद उसको ट्रीट करना। ठीक है। सो ये इंडस्ट्री ट्रेडिशनल है, चलती आ रही है और हमारे माशरे के अंदर ये बहुत ज्यादा पेनिट्रेट है। ठीक है। इसके बरक्स एक वो इंडस्ट्री है
जो इमर्जिंग है, जो फ्यूचर है, जिसने पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया है, ठीक है, वो इंडस्ट्री है वेलनेस इंडस्ट्री। ठीक है, ये इंडस्ट्री का क्याम कब आता है? इस इंडस्ट्री के अंदर पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से इसके अंदर लोग हैं। सबसे पहले जिसमें योगा, मेडिटेशन सेंटर्स, जिम, फिटनेस सेंटर्स, डाइटरी बैलेंस फूड सप्लीमेंट्स, हेल्थ फूड सप्लीमेंट्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इको फ्रेंडली हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, इन सब की जरूरत कब है? ताकि कोई भी शख्स बीमार ना हो, ठीक है, प्रिवेंशन में। और जो शख्स बीमारी से अपने आप को बचाना चाहता है वो बेसिकली इस इंडस्ट्री की तरफ आएगा। ठीक है, सो इस इंडस्ट्री के जो 5 मेन पिलर्स हैं वो हैं क्या? प्रॉपर न्यूट्रिशन, रेगुलर एक्सरसाइज, एडिक्वेट रेस्ट, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड एंड गुड हाइजीन हैबिट्स। ठीक है, सो आपसे मेरा अब सवाल है यहाँ पे, आप क्या समझते हैं न्यूट्रिशन किस इंडस्ट्री में फॉल करते हैं? जो लोग मैसेज करना चाहते हैं मैसेज कर दें, जो लोग वॉइस में बताना चाहते हैं वो वॉइस में बता दें कि न्यूट्रिशनिस्ट का किस इंडस्ट्री के साथ ताल्लुक है, सिकनेस के साथ के वेलनेस के साथ? Wellness industry. वेलनेस के साथ। गुड। कोई ऐसा हमें जितने भी पार्टिसिपेंट है वो सिकनेस को समझता हो कि सिकनेस के साथ हमारा ताल्लुक है? एनीवन? ठीक है जी, सबने बेशतर बता दिया। गुड। आप लोग वेलनेस इंडस्ट्री के लोग हैं, ऑल दो कि हमने बीमारों को भी ट्रीट करना है, लेकिन हो कह रहा है, यस मिस शोआ ने ठीक कहा है कि सिकनेस के भी हैं और इलनेस के भी हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, यूरोप, अमेरिका और चाइना के अंदर लोग वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर न्यूट्रिशनिस्ट को पहचानते हैं। उनको पता है कि सिकनेस के अंदर रोल जो है वो डॉक्टर्स का है। सिकनेस, जब कोई शख्स बीमार हो जाता है तो उसको मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत होती है। हादसा के अंदर जहां पर बहुत ज्यादा जो है इंस्टेंट एक्सीडेंट होते हैं, सडन किसी को हार्ट अटैक हुआ, वहां पे फिर बेसिकली रोल आ जाता है मेडिसिन का और डॉक्टर्स का, ठीक है, हॉस्पिटल्स का। सो वहां पर लोग बहुत क्लियर हैं, इसीलिए लोग वहां पर डॉक्टर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस वेलनेस इंडस्ट्री के लोगों को देते हैं, इसीलिए वहां पे न्यूट्रिशनिस्ट बहुत आगे हैं। ये ट्रेंड इंडिया में बहुत आगे बढ़ रहा है। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कुछ स्टैटिस्टिक्स भी शेयर करूंगा ताकि आप लोगों को पता लग सके कि हम लोग बेसिकली क्लियर कट पहचाने जाते हैं वेलनेस इंडस्ट्री के लोग। ठीक है, सो ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट थी, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। इसका जो सेकंड पेज है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा भी कि इलनेस के अंदर कौन से लोग आते हैं और वेलनेस के अंदर कौन से लोग होते हैं, ताकि आपको अपने कस्टमर, क्लाइंट, यूजर, हेल्दी, सब हेल्दी और अनहेल्दी लोगों का पता लग सके। हम क्या है कि पाकिस्तानी माशरे में न्यूट्रिशनिस्ट का जो बिल्डअप हुआ है ना, माइंडसेट जो हुआ, वो सिर्फ पेशेंट्स पे हो रहा है कि पेशेंट को देखो, पेशेंट को देखो, पेशेंट को देखो। पेशेंट पूरी दुनिया में इस टाइम WHO के मुताबिक 20% लोग हैं जो बीमार हैं, 5% लोग हेल्दी हैं, 75% लोग सब हेल्दी हैं। वेलनेस इंडस्ट्री और टाइम्स प्लेटफॉर्म के ऊपर जो हमारी बिल्डअप हो रहा है ना, जो हमें सिखाया जाता है कि वेलनेस इंडस्ट्री के लोगों का काम 100% मार्केट पे है, हेल्दी लोगों पे भी है, सब हेल्दी पे भी है और पेशेंट्स पे भी है। वो कैसे होगा वो इंशाल्लाह ताला हम आपको बताएंगे कि क्यों एक हेल्दी बंदा आपके पास आए आपकी सर्विसेज लेने के लिए ताकि वो बीमारियों से बच सके, क्यों आपने उसके लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है, क्यों एक सब हेल्दी बंदा आपके पास आए ताकि वो रिवर्स होकर हेल्दी स्टेट पे जा सके, क्यों एक पेशेंट आपके पास आए ताकि वो पेशेंट से सब हेल्दी स्टेट का जो सफर है वो नेचुरल वे में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के जरिए, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के जरिए, डाइट प्लान के जरिए, राइट कंसल्टेशन के जरिए वो कर सके। ठीक है जी, सो ये दोनों पेजेस इंतहाई इंपॉर्टेंट है जो आपको क्लियर करेंगे वेलनेस और इलनेस के डिफरेंस को। ठीक है, अब लोग हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक ये है कि हमें इन प्रोडक्ट्स की और इस हमारी जो इंडस्ट्री है इसके अंदर हमें क्या ऐसे दरपेश है चैलेंजेस जिसकी वजह से हमें इस इंडस्ट्री की तरफ आना है ताकि हम जो है वो अपने मसले मसाइल को सॉल्व कर। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़े हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये पीपीटी आपका माइंडसेट ओपन करेगी कि हमें हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, क्यों बीमारियां आ रही हैं, कैसे हमने बचना है और क्या सोल्यूशन है। क्योंकि ये सेंटेंस हमने बहुत ज्यादा सुन लिया है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्या आपने कभी लोगों को बताया है कि हमारी जो खुराक है उसके अंदर पेस्टिसाइड कितने हैं? क्या आपने कभी लोगों को बताया है कि मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स जो हमारा किसान यूज कर रहा है उसके जरिए हमारी जो डाइट है जिसमें फ्रूट, वेजिटेबल, चिकन, मीट है उसका क्या स्टेटस रह गया है? क्या आपने कभी बताया है कि हमारा जो पानी है वो कितना पोल्यूटेड है? क्या आपने कभी लोगों को बताया है कि हमारी एयर पोल्यूशन जो है वो कितनी कॉजिंग सीरियस कॉज कर रही है हमारी हेल्थ के ऊपर?
क्या आपने कभी लोगों को बताया कि क्लाइमेट चेंज का असर हमारे फूड पे कैसे आ रहा है, जिसकी वजह से आपको अपने न्यूट्रिशन वैल्यू को देखना है? क्या आपने कभी लोगों को बताया है कि हमारे घर के अंदर जो अप्लायंसेस हैं वो कितनी डेंजरस हैं, फ्रिज से लेकर टीवी और जितनी रेडिएशन की चीजें हैं? सो ये स्लाइड आपको क्लियर करेगी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर क्यों है। ठीक है जी। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक सेंटेंस इसके साथ मैं जोड़ूंगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इफ यू कांट अफोर्ड प्रिवेंशन, कुछ लोग आपसे कहेंगे जी डाइट प्लान बड़ा महंगा है, मैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बड़ी महंगी हैं। इफ यू कांट अफोर्ड प्रिवेंशन, अगर वो प्रिवेंशन अफोर्ड नहीं कर सकता, हाउ विल ही या शी अफोर्ड क्योर? वो फिर इतने मेडिकल एक्सपेंसेस के खर्चे हैं, इतने ज्यादा ऑपरेशंस की फीसेस हैं, डॉक्टर की फीसेस हैं, हॉस्पिटल्स के बेड की फीसेस हैं। अगर खुदा ना खास्ता लीवर साइरोसिस हो जाए तो कहाँ होता है? पाकिस्तान में, इंडिया में जाना पड़ता है लीवर के लिए, 1.5 करोड़ रुपया लगता है। सारी उम्र जो है ना वो अद्वियात वहां से खानी पड़ेगी। हार्ट सर्जरी की जरा कॉस्ट निकाल के देखें, आप लीवर ट्रांसप्लांट की जो है ना वो कॉस्ट निकाल के देखें, आप जो है वो फिर डायलिसिस की कॉस्ट निकाल के देखें, आप जो है वो फिर अपने जितने भी मेजर एक्सपेंसेस आते हैं, जितने भी मेजर एक्सपेंसेस आते हैं इन सर्जरीज के अंदर, बड़े बड़े मेडिकल एक्सपेंसेस के अंदर, जो कीमोथेरेपी के अंदर, तो फिर क्या वो आसान है करवाना? मेरा क्वेश्चन है, अगर प्रिवेंशन आसान नहीं है तो हम क्यों नहीं लोगों को बताते कि ये जो हेल्थ के ऊपर एक्सपेंस होता है, हेल्थ के ऊपर जो आपका खर्चा आता है ना, ये खर्चा नहीं होता, ये इन्वेस्टमेंट होती है। इसीलिए हमने न्यूट्रिशनिस्ट के स्किल्स को बिल्डअप करना है ताकि सोसाइटी के अंदर लोग आपके पास राइट डायग्नोस के लिए आ जाएं, राइट कंसल्टेशन के लिए आ जाएं, राइट डाइट प्लान के लिए आ जाएं, ताकि फिर उनको एक्सपेक्टेशन ऑफ रिजल्ट 90+ आ जाए। यू गॉट माई पॉइंट ऑल? ठीक है। सो इसीलिए न्यूट्रिशनिस्ट का हाईली स्किलफुल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए हम चीख चीख के बुला रहे हैं कि न्यूट्रिशनिस्ट के जो स्किल्स मार्केट के अंदर इनको दिए जा रहे हैं वो आउटडेटेड होते जा रहे हैं। इसीलिए कई जगहों पर हमने देखा है 200 रुपया भी कईयों ने डाइट प्लान की फीस रखी होती है, कईयों ने किसी जगह पे 3,000 लोग खुशी से भर लेते हैं। आप में और उनमें फर्क कहां पे आता है? 4 जगहों पे फर्क आएगा। क्यों? उनको पता है कि ये जो जमाना है ना, 40 मिनट लगाने का कंसल्टेशन का नहीं है, गैजेट्स का जमाना है। 3 से 5 मिनट में स्मार्ट गैजेट्स हेल्प करके आपको डायग्नोस करके दे सकते हैं। उनको पता है कि लेटेस्ट वोकैबुलरी हमने यूज करनी है। जैसे कि अगर आप किसी शख्स को कहें ना कि आपने बैलेंस डाइट, आप वर्ड यूज करते हैं, लेटेस्ट रिसर्च ये कहती है कि क्लीन एंड बैलेंस डाइट का वर्ड इस्तेमाल करें। खुराक अगर आपकी साफ नहीं होगी तो डाइट क्रैश हो जाएगी। कभी ये बताया आपने? क्या आप जो खुराक ले रहे हैं वो हाईली टॉक्सिक है, हाईली कंटेमिनेशन, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, हर्बिसाइड? ठीक है। उसके बाद क्या आपने कभी, आप बताते हैं एक्सरसाइज करें, क्या आपने साइंटिफिक मूवमेंट का वर्ड यूज किया है कभी? लेटेस्ट रिसर्च ये कहती है कि एक्सरसाइज से बॉडी के अंदर की जो ब्लड सर्कुलेशन पांव से लेकर हेड तक वो नहीं जा रही। ठीक है। सो हमने आपकी वोकैबुलरी को भी स्ट्रॉन्ग करना है। क्या आपने कभी बताया है कि साउंड स्लीप का इफेक्ट आपकी हेल्थ पे कैसे आ रहा है? क्या आपने कभी बताया है कि गुड हाइजीन हैबिट्स के, कोविड जो है ये गुड हाइजीन हैबिट्स के अंदर आता है? ठीक है। इसका आपकी लाइफ के ऊपर क्या इंपैक्ट है? स्ट्रेस फैक्टर, आजकल हर कोई जो है ना वो बेसिक नीड, और महंगाई इतनी हो गई है, सिर्फ स्ट्रेस से 16 बीमारियां लग रही हैं। ठीक है। सो ये सारा कुछ अभी आगे चल के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, इसलिए ये पीपीटी इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आपका मुझे फोकस चाहिए, क्योंकि जब आपको स्किलफुल किया जाएगा, जब आपको बताया जाएगा मॉडर्न न्यूट्रिशन क्या है, दुनिया आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, पाकिस्तान में लोग आपकी फीसेस क्यों भरें, आपके पास सर्विसेज के लिए क्यों हेल्दी लोग आए, क्यों आपकी डिमांड मार्केट के अंदर एक डॉक्टर से ज्यादा हो, तो आपको अपने नॉलेज को और अपने माइंडसेट को अपग्रेड करना होगा। ठीक है जी, हम आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न सिचुएशन के अंदर डब्ल्यूएचओ कह रहा है कि पूरी दुनिया में इस टाइम हेल्थ का स्टेटस ये आपके सामने है। ठीक है। हेल्दी कौन होता है बंदा? वो जिसमें किसी किस्म की कोई बीमारी ना हो, जिसमें वीकनेस ना हो, जिसके अंदर वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। देखिए मैं आपको बताता हूँ, लेटेस्ट कोटेशन हमने, हमें टाइम्स प्लेटफॉर्म पे मेरा तल्लक अकाउंट्स फील्ड के साथ है। मैं डॉक्टर्स को पढ़ाता हूँ, मैं न्यूट्रिशनिस्ट को एजुकेट करता हूँ, मैं सोसाइटी को बिल्डअप कर रहा हूँ। न्यूट्रिशन के अंदर मॉडर्न न्यूट्रिशन हम पढ़ा रहे हैं, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिकेशन हम पढ़ा रहे हैं। दुनिया में हेल्थ एंड वेलनेस का जो चाइनीज विजडम है, पूरी दुनिया लाखों रुपए फीसेस भर के कोर्सेज करने जाती है यूएसए में, चाइना में। हम वो बता रहे हैं जी कि चाइना का हेल्थ एंड वेलनेस विजडम समझें ताकि आप क्वालिटी लाइफ जी सकें। ठीक है। सो जो बंदा, आपने वर्ड सुना होगा हेल्थ इज वेल्थ, लेकिन ये सेंटेंस चेंज हो गया है, वेल्थ इज हेल्थ आल्सो। आप अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होंगे तो आप ऑर्गेनिक फूड कैसे लेंगे?
आप अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होंगे तो आप किस तरीके से अपनी जो लाइफ बेसिक नीड्स हैं उसको मीटअप करेंगे। ठीक है, सो हमने हेल्दी मिलीनियर बनना है। ठीक है, हमने बीमार मिलीनियर नहीं बनना। उसके बाद फिर सब हेल्थ स्टेट में कौन लोग आते हैं? वो लोग जिनके अंदर डेफिशिएंसीज हैं, जिनका लाइफस्टाइल खराब है, जिनकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज है, ये 75% लोग हैं। ये असल में न्यूट्रिशनिस्ट की मार्केट है ज्यादा, हेल्दी और सब हेल्दी 80%। ये लोग मेरा खुद का टारगेट है, मेरे ग्रुप में जितने न्यूट्रिशनिस्ट हैं मैं उनसे बार बार उनको ये विजन रियलाइजेशन करवाता हूं। जिस दिन आपके पास हेल्दी और सब हेल्दी लोग आना शुरू हो गए, आपने मार्केट के अंदर जो है ना दूसरे लोगों को क्रश कर देना है। ठीक है, बीमार आप ऑलरेडी लोगों पे काम कर रहे हो, लेकिन असल मार्केट न्यूट्रिशनिस्ट की हेल्दी और सब हेल्दी लोग हैं। अच्छा जी, वॉइस इज ब्रेकिंग, आर यू ऑल फेसिंग द सेम प्रॉब्लम? मिस तस्नीम सलीम कह रही हैं, तो प्लीज बताइएगा आपको मेरी वॉइस क्लियर है कि नहीं। मिस साकिबा ने कहा जी कि नो, क्या मतलब वॉइस क्लियर है? क्लियर है, यस कहें या नो कहें? वॉइस इज क्लियर। मिस तस्नीम आप प्लीज अपने इंटरनेट को देखें, वहां पे जाएं जहां पे आपका जो है ना वो सिग्नल की जो है ना वो क्वालिटी बेहतर है। ठीक है जी। अच्छा जी, अनहेल्दी लोग कौन होते हैं? अनहेल्दी वो हैं जो अद्वियात पे जा चुके हैं, जो बीमार हो चुके हैं। ठीक है, जिनको आम अल्फाज में कहते हैं डेथ बेड पे जा चुके हैं, उनका अद्वियात के बगैर गुजारा नहीं होगा। सही है। सो हमारी न्यूट्रिशनिस्ट की मार्केट 100% है। हमने हेल्दी लोगों पे भी काम करना है, सब हेल्दी पे भी करना है और अनहेल्दी पे भी करना है। डॉक्टर किन लोगों पे काम करता है? 20% पे। अब मुझे बताएं, आपने 20% के अंदर शेयर लेना है कि 100% पे लेना है? अगर 100% मार्केट को आपने कवर करना है तो आपको टाइम्स प्लेटफॉर्म पे ज्वाइनिंग करनी होगी। हमारे ग्रुप में आपको स्किल्स लेने होंगे, मॉडर्न न्यूट्रिशन को समझना होगा, चाइनीज हेल्थ एंड वेलनेस विजडम को समझना होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा जी, इस नेक्स्ट स्लाइड, मॉडर्न हेल्थ सिचुएशन क्या है, क्यों बीमारियां बढ़ रही हैं? क्यों बीमारियां बढ़ रही हैं? ये 4 मेन फैक्टर हैं जी। एयर पोल्यूशन 2 तरह की होती है, नेचुरल होती है और मैन्युफैक्चर्ड होती है। एयर पोल्यूशन नेचुरल कैसे होती है? आतिशफिशां फट गया, ये नेचुरल एयर पोल्यूशन होगी। अक्सर आपने देखा इस दफा मोटरवे पे जाते हुए लेफ्ट राइट सड़क जो फसलें थी किसी ने आग लगा दी, यहाँ सूरज की शुआओं की वजह से आग लगी, अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से। क्या हुआ? धुआं हुआ, गाड़ियों के एक्सीडेंट होना शुरू हो गए। ठीक है, अक्सर आपने सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर इतने मिलियन जो बिलियंस जानवर जो है ना वो जंगलात में आग की वजह से जो है ना उनकी डेथ हो गई। ये नेचुरल एयर पोल्यूशन हुई, अल्ट्रावायलेट रेस से आग लगी, सूरज की शुआएं तेज थी और जंगल जो है ना वो सारा सड़ गया। ठीक है, उसके बाद मैन्युफैक्चर्ड कैसे है? आपके ईंटों के भट्टे, गाड़ियों का CO2, आपकी फैक्ट्रीज, मिल्स, निकलने वाला सारा धुआं आपकी एयर को पोल्यूट कर रहा है, ये मैन्युफैक्चर्ड है। नंबर सेकंड, स्ट्रेस। 16 बीमारियां लगती हैं स्ट्रेस से। स्ट्रेस किसी भी किस्म की हो सकती है। एक चीज मैं यहाँ बताता हूँ, मैं थोड़ी थोड़ी आपकी काउंसलिंग भी करूंगा। 80% हमारे मामला जिंदगी का पैसों के साथ ताल्लुक है। आजकल हर घर के अंदर रौला है, बिल ज्यादा हो रहे हैं, पेट्रोल ज्यादा हो गया है, चिकन का रेट ये है, मीट का रेट ये है, बच्चों की फीसेस इतनी हो गई हैं, कारी साहब की फीस इतनी हो गई है, ये हो गया वो हो गया। वो भाई सारी तनख्वाह तो इसी में जा रही है। अगर शादी आ गई, लो फटीक आ गई। शादी हैप्पी इवेंट, अब कहते हैं जी फटीक पड़ गई है। खुदा ना खासा फौतगी हो जाए रिश्तेदारों में, लो जी चलीसवा सानू पै गया। इस तरह के मसले मसाइल, ये मामलात हैं माली। आगे फिर स्ट्रेस का तल्लक आपके जो है ना वो रिलेशनशिप्स के साथ भी है। जॉब नहीं मिल पा रही, पढ़ लिया इतना, ग्रेजुएट हुए, समझ नहीं एमफिल में एडमिशन ले लिया। जिस बच्चे को या बच्ची को ये नहीं समझ आ रही कि मैंने ग्रेजुएशन करके 22 साल 23 साल मेरी उम्र होगी, मैंने जाना कहाँ पे आके। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, मैं भी इसी का पार्ट रहा हूँ, ये कंफ्यूज माइंडसेट जो है ना, ये एकेडमिक एनिमल जो है ना वो ग्रो कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रिसर्च साइंटिस्ट कह रहे हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम को लेकर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल बहुत कम करवाया जाता है, बच्चों को सिर्फ मेमोराइज करके, सिर्फ पासिंग मार्क्स के जरिए उनको चेक किया जाता है। जब आप जब कॉलेज या यूनिवर्सिटी से निकलेंगे ना, उस दिन आपका डे 1 काउंट होगा। लिटरली मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इसी एजुकेशन सिस्टम से बिल्ड करके, हमें ये सेंस हमारे घर से मिली थी कि आपने अपनी स्टडी के साथ कुछ प्रैक्टिकल करना है। मैं ट्यूशन पढ़ाता था, मुझे ये शुरू से पता लग गया था कि मेरे फादर ने मुझे क्लियर कट कहा था कि अगर कुछ करना है अपनी बेस पे, बिजनेस करना है तो बेटा कुछ करो। मैंने जो पढ़ाना है, 4 बहन भाई थे तो उन्होंने कहा जी मैं पढ़ा रहा हूँ अपने बच्चों को, सिर्फ मेरे पास यही कुछ है। इसलिए मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स को, हम लोग जो सेशंस करते हैं बताते हैं, प्लीज टिकटॉक का टाइम सेव कर लो, फेसबुक का अनप्रोडक्टिव टाइम सेव कर लो, आप ड्रामे देखते हो वो टाइम सेव कर लो, 1-2 घंटे अपने साथ स्टडी के इस बिजनेस को दो। अगर हेल्थ एंड वेलनेस में, अगर आप क्लिनिकल साइड पे इन चीजों पे टॉप पे जाना चाहते हो। ठीक है जी। उसके बाद फिर मेन फैक्टर्स में जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, और
लेटेस्ट ईद, बड़ी ईद पे 20,000 ईद के दूसरे और तीसरे दिन, लाहौर का सिर्फ बता रहा हूँ, पेशेंट्स एडमिट हुए हैं हॉस्पिटल्स में, सिर्फ बोतलें पी हैं, चिकन बारबेक्यू हुआ है और तरह तरह के मसले मसाइल उन्होंने खाए हैं, जिसकी वजह से ये सारा कुछ है। अभी मैं फैसलाबाद और दूसरे एरियाज का नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद डील्स, पिज्जा, ये वो कुछ भी हैप्पी इवेंट होता है तो हम पिज्जा ऑर्डर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद चौथा बड़ा फैक्टर हेरिडिटी, वो बीमारियां जो हमें हमारे अबाउजात से ट्रांसफर हो रही हैं। देखें, आपकी हाइट छोटी है, अगर बहुत ज्यादा मोटे हैं, अगर आप अपने लाइफस्टाइल और अपनी बॉडी शेप का ख्याल नहीं ना रख रहे, तो ये आपने गिफ्ट अपने बच्चों को देना है। 30% बीमारियां हेरिडिटी की बेस पे ट्रांसफर होती हैं अगली जनरेशन में। सो हमारा बॉडी का शेप में आना, हमारा लाइफस्टाइल का केयर करना, ये हम पे फर्ज है, ताकि हम आने वाली जनरेशन को तोहफे में बीमारियां ना दें। थैलेसीमिया क्यों हो रहा है बच्चों को? अभी बच्चा बॉर्न होता है, पता चलता है तीसरे माह उसको ये प्रॉब्लम आ गया, ये आ गया, वो आ गया, क्योंकि हमारी जो पेरेंट्स हैं, हमारी जो माएँ हैं, आजकल की माओ के बारे में कहा जाता है ये बर्गर माएँ हैं, ये शवारमे पे पली हैं, ये पिज्जे पे पली हैं, ये बॉटल्स पे पली हैं। लिटरली 5 सालों में मैंने इतने कैंप्स न्यूट्रिशन के साथ किया, और जब मैंने उनके साथ मिलकर, जब हम चेक कर रहे होते हैं ना एको लाइफ और इन चीजों से, उनके लाइफस्टाइल के बारे में पूछते हैं, तो वो कह रही होती है कि दूध तो पिया ही नहीं कभी। मैं सर पकड़ के बैठ जाता हूँ। अच्छा, एक और मैं यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे मेरा सेशन कंप्लीट हो रहा है जूम का। ये जितने भी 14 लोग हैं, दोबारा सेम लिंक को ज्वाइन करें ताकि हम इस स्लाइड को कंप्लीट करेंगे प्लीज, ताकि मैं लिंक ड्रॉप कर रहा हूं ताकि इनकन्वीनियंस ना हो। दोबारा सेम लिंक को क्लिक करके ज्वाइन करें, हम इस स्लाइड को पूरा करेंगे। थैंक यू। जी वेलकम बैक, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट एंड लोग हमें ज्वाइन कर लेंगे, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये मेन 4 फैक्टर्स हैं हमारा न्यूट्रिशन फील्ड के अंदर। मैं क्योंकि न्यूट्रिशन फील्ड के लोगों को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देता हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये लोग जो है ना, अल्लाह पाक ने कोई खास इन पर रहमत की है मुझे, क्योंकि 7 सालों में जो समझ आई है ना, कि मैं रात बैठा भी यही सोच रहा होता कि काश मैंने HND और DDNS किया होता, और मुझे टाइम्स जैसा प्लेटफॉर्म जो है ना वो बड़ी अर्ली मिल चुका होता। क्योंकि अकाउंट्स की फील्ड से इस बिजनेस मॉडल को ज्वाइन करना और फिर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना, ये बहुत जो है ना एक डिफिकल्ट टास्क होता है। लेकिन आप लोगों की तो ऑलरेडी बेस है, सिर्फ आप लोगों को ये प्लेटफॉर्म मिल गया ना, और आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड कर लिया, तो मैं समझता हूँ कि नो वन कैन बीट यू इन द मार्केट। जो नॉलेज आपके पास होगा, जो सोल्यूशन आपके पास होंगे लोगों को प्रोटेक्ट करने के, लोगों को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अंदर सोल्यूशन देने के, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा जी, अब एक एक फैक्टर्स ओपन होगा कि हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन है क्या, ठीक है। देखिए, मैं आपको मेन मेन चीजें समझाऊंगा। एयर पोल्यूशन, अब आप तस्वीर अगर गौर से देखें ना, बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, मिल्स, और ये कुछ किसी ने हैंड रेज किया है, अच्छा नहीं किया, ठीक है। अच्छा जी, इन सबसे बेसिकली जो धुआं आ रहा है ना CO, वो कर क्या रहा है? नर्व डैमेज कर रहा है। आप सड़क पे जितनी ज्यादा बसेस, जितनी ज्यादा गाड़ियां, इनका टायर घिसेगा तो क्या होगा? लेड जनरेट होगा, लेड जनरेट होगा, हैवी मेटल। और बेसिकली वो करेगा क्या, ये अभी मैं सारा आपको समझा के फिर आगे बढ़ता हूँ। देखिए, यही काउंसलिंग है। मैं जितने भी हेल्दी लोग हैं, मैं उनके साथ यही उनको स्लाइड शेयर करता हूँ, उनको मैं काउंसलिंग करता हूँ कि हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम डिजीजेस। वो फिर बड़े कॉन्शियस होते हैं, क्योंकि बीमारी पे खर्चना, चाइनीज और जापानीज कहते हैं कि कोई भी शख्स अगर बीमारी पे पैसा लगाता है वो बेवकूफ है। सेहत पे पैसा लगाना चाहिए ताकि आप बीमारी से बच जाएं। हम उल्टा है, हम बीमारी पे पैसा लगाते हैं। उससे क्या होता है, अक्सर आपने देखा होगा कि जब डॉक्टर लिखता है ना जी कि अब तो सर्जरी होगी, लोगों के घर बिक जाते हैं। क्यों? हमने राइट नॉलेज, राइट अवेयरनेस और राइट प्रोडक्ट्स एंड राइट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और राइट डाइट प्लान के जरिए लोगों को रिवर्स करना है, ठीक है। सो ये देखें, इसके अंदर नर्व डैमेज और फिर पर्टिकुलर मैटर्स जो आपके धूप के अंदर जर्रात होते हैं, अक्सर हम देखते होते हैं ना छोटे छोटे जर्रात जो हैं। उसके बाद फिर क्या, ओजोन का एक वर्ड लिखा है, ग्राउंड लेवल ओजोन होती है। एक आपने देखा होगा कि सरफेस के ऊपर अल्लाह पाक की जात ने जो अल्ट्रावायलेट रेस गुजर के जमीन पर अगर डायरेक्ट आए ना, तो बहुत ज्यादा जो है ना वो हमारी सेहत के लिए नहीं सही है, हमारे लिए और एनिमल के लिए, ठीक है, और प्लांट्स के लिए। तो अल्लाह पाक ने सरफेस के ऊपर जो है ना वो एक ओजोन लेयर है। आपको पता है कि इन दोनों ओजोन लेयर्स के नाम क्या हैं? अच्छा, नहीं पता। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन उसको कहते हैं जो हमें अल्ट्रावायलेट रेस से बुझाती है। ट्रोपोस्फेरिक जो हमारी सरफेस के बिल्कुल ऊपर है, वो गैसेस से, अक्सर आपने देखा होगा विंटर्स के अंदर वो बहुत ज्यादा जो है ना, हम कहते हैं कि वो लो जी आज तो धुंध होगी, आज तो ये हो गया, आंखों में ये पड़ रहा है, वो पड़ रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन और सरफेस के ऊपर जो गैसेस की वजह से
वो बेसिकली बनती है, इंशाल्लाह ताला मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद फिर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ये सारा जो रेड चीज है ये क्या कर रही है, हेड फटीग, रेस्पिरेटरी इलनेस, कैंसर रिस्क, नोजिया और स्किन इरिटेशन, ठीक है, इन सबको वो सपोर्ट कर रही है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा जी, ये मैं जरा इसको व्यू स्क्रीन को लॉन्च कर लूं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। उसके बाद वाटर पोल्यूशन, WHO ने पाकिस्तान में स्टैटिस्टिक्स क्लियर बताए हैं, आप उठा के देख लें, मेरे पास ये मैं शेयर भी करूंगा। WHO ने कहा कि पाकिस्तान का 83% पानी खराब है, ग्राउंड वाटर जिसको कहते हैं, जेर जमीन पानी, और उसको बैकअप किया है पाकिस्तान में वाटर रिसर्च काउंसिल की रिपोर्ट्स ने। ये मैं शेयर भी करूंगा, ये सिर्फ दुनिया न्यूज पे आई थी कि पाकिस्तान में 83% पानी खराब है ओवरऑल पूरे पाकिस्तान का। अगर आप फैसलाबाद जैसे हम रहते हैं, 91% यहाँ का खराब है। इसीलिए यहाँ पे हर दूसरे बंदे को लीवर के मसले मसाइल हैं, हेपेटाइटिस सी के मसले मसाइल हैं, ठीक है, गुर्दों के मसले मसाइल जाता है। उसके बाद फिर यह है कि वो जो है बुखार नहीं लोगों को उतरता, और तरह के बड़े मसले मसाइल जाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, केमिकल्स, हैवी मेटल्स की भरमार है इनके अंदर। इससे क्या हो रहा है, हेड फटीग और फिर आपको गैस्ट्रोएंटेराइटिस की बीमारियां हो रही हैं। उसके बाद तीसरा बड़ा फैक्टर सॉइल कंटेमिनेशन का, ठीक है, फैक्ट्रियों मिल से निकलने वाला जो वेस्ट है वो जमीन में जा रहा है। उसके बाद आप देखेंगे जानवर चारा चर रहे हैं। उसके बाद फिर आपने देखा होगा कि ट्रैक्टर भी जो है ना वो हमारा किसान चला रहा है, वो भी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल बहुत कर रहा है, फर्टिलाइजर का, हाइब्रिड बीज बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। आपके अगर दादा जान हयात है ना, या कोई शख्स ऐसा आपकी फैमिली में है जो 30-40 साल पुराना हो, आप उससे पूछे कि पहले फसलें कितनी बीजी जाती थी साल में, वो कहेगा एक। अब 4, 5, 6 फसलें बीजी जा रही हैं, क्योंकि हमारा किसान जो है ना वो पड़ गया हुआ है यील्ड, एक्स्ट्रा यील्ड के चक्करों में, उसको ज्यादा पैदावार चाहिए, उसको हेल्थ से कोई कंसर्न नहीं है। अभी तो मैंने आपको ये नहीं बताया कि WHO की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा बैंड पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है। आप लोगों ने अगर फूड अथॉरिटी के पेज, फेसबुक पेज को लाइक किया ना, तो फेसबुक फूड अथॉरिटी हर माह के एंड पे बता रहा होता है जी कि ये फसलें गंदे पानी से ग्रो हुई थी, इनको हमने तलफ कर दिया। वो अक्सर बता रहे होते हैं कि कैल्शियम कार्बाइड के इस्तेमाल से फलों को पकाया जाता है, ऐसे फल ना खाएं, ठीक है। तो बड़ी सारी डिटेल है, इंशाल्लाह ताला हम आपको एम्पावर करेंगे। ये सारे पेस्टिसाइड आपके नोजिया, उसके बाद फिर ये कार्डियोवास्कुलर और हेड फटीग की तरफ लेके जा रहे हैं। ये सिर्फ इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन में बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, ये देखें 16 बीमारियां स्ट्रेस से, ये सारी एक्नी, थायराइड का, ब्लड शुगर, एंडोक्राइन, स्किन प्रॉब्लम, वही जो मैंने बताया था कि स्ट्रेस किसी भी किस्म की हो सकती है। माली हालात 80% लोगों के अफेक्ट कर रहे हैं इस टाइम। फिर आ जाती है रिलेशनशिप को लेकर, शादी नहीं हो पा रही, शादी के बाद के मसले मसाइल, जॉब मिली हुई है, डिग्री है, जॉब नहीं मिल रही, जॉब है, आगे उससे सेटिस्फाई कोई नहीं है, आगे तरक्की कोई नहीं हो रही, पिछले 10 साल में जहां ठहरे हैं वहीं पे रैंक रुका हुआ है, ग्रेड वहीं पे रुका हुआ है। तो तरह तरह के मसले मसाइल हैं, मुल्क की हालात को लेकर, लोग कोविड से बड़े परेशान है कि पता नहीं क्या बनेगा आगे। सो ये सारी चीजें हमारे ये 16 बीमारियों में हमें जो है ना वो बहुत ज्यादा हेल्प कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं जी। फैक्ट्स ऑफ फूड ऑन हेल्थ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जंक फूड, फूड विद जीरो न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड जंक फूड। इतना ज्यादा इसकी मार्केटिंग मार्केट में हो गई है कि माओ ने घर में खाना बनाना छोड़ दिया है, ठीक है, खाना बनाने का रवाज ही खत्म होता जा रहा है। मैं ये बात ऐसे नहीं कर रहा, ये बात इस वजह से कर रहा हूँ कि बड़े सारे जो है ना वो न्यूट्रिशन प्रोफेसर जो हमारे ग्रुप्स में, उनके साथ कैंप्स किए हैं, बहुत ज्यादा ऐसे सेमिनार्स किए हैं। बंदे की शक्ल बता देती है कि वो जो है ना वो नाश्ता नहीं करके आया, अगर करके भी आया तो क्या करके आया, आप कभी अंदाजा लगाएं, आपको पता चल जाएगा। डिप्लेटेड सॉइल्स एंड मॉडिफिकेशन पेस्टिसाइड, यही मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ज्यादा पैदावार के चक्कर में हमारा किसार, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, ऐसी ऐसी चीजें बता इंशाल्लाह ताला आपको बताएंगे कि जो जो हमारी खुराक है ना इसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम हो गई है। इसी वजह से एक सेंटेंस हम बोलते हैं, द फूड नाउ डेज वी आर ईटिंग इज हाई इन कंटेमिनेशन विद लो इन न्यूट्रिएंट दीज डेज। इसी वजह से खुराक से आप न्यूट्रिशन पूरी नहीं कर सकते जितनी ह्यूमन बॉडी को रिक्वायर्ड है पर डे, ठीक है। ये इंशाल्लाह ताला टॉपिक है, व्हाई वी नीड ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स, ये मैं इंशाल्लाह आपको करवाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड। लॉन्ग ट्रांजिट टाइम है, आपको बताता हूँ। कभी आप लोग सब्जी मंडी गए, कभी इत्तेफाक हुआ है वहां से सब्जी लाने का, अगर किसी को हुआ है तो वहां आपने कोल्ड स्टोरेज देखे होंगे। देखिए अभी मैं टॉपिक पढ़ा रहा था, हमारे कुछ न्यूट्रिशनिस्ट हैं उनको मैं पढ़ा रहा था कि आप मुझे बताएं, आप जब भी कोई फूड लेने जाते हैं, वेजिटेबल लेने जाते हैं, आप चिकन लेने जाते हैं, तो आप जारी बात है मार्केट से लेके आते होंगे, ठीक है, या मंडियों से लेके आते होंगे। क्या आपको पता है कि मार्केट में जो फूड आया है, वेजिटेबल आई है, वो मंडी में आई है, तो मंडी से कहां से आई है, पीछे कहां से वो ग्रो हुई है, उसको कौन सा पेस्टिसाइड लगा है, किस एनवायरनमेंट में वो ग्रो हुई है, सॉइल, वहां पे सॉइल हेल्थ कैसी थी,
मेरा क्योंकि साइंटिस्ट घराने से तल्लक है, अल्लाह पाक मेरे फादर के दर्जात बुलंद करे, वो नियाब के टॉप साइंटिस्ट थे और मुझे बहुत ज्यादा उनसे सीखने को मिला और वो चीजें मुझे बताते थे कि ये मसले मसाइल हैं, फैसलाबाद की जमीन में जिंक नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पर बहुत ज्यादा आईसाइट के मसाइल हैं। तो इस तरह की चीजें इंशाल्लाह ताला विल शेयर विद यू द मतलब रिसर्च बेस्ड डाटा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, बोंगियां नहीं मैं शेयर करूंगा, ठीक है, क्योंकि जो चीज हम अप्लाई कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा ऑथेंटिक डाटा है, ये पीपीटीज ऐसी नहीं है, ये दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूट ने जो हेल्थ एंड वेलनेस में चाइना को लीड कर रहा है, ये उसने बनाई हुई है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। ओवर कुकिंग, ओवर कुकिंग इतना बड़ा प्रॉब्लम है, एशियन लोगों के बारे में मशहूर है, यहाँ पे मसाले तरह तरह के तड़के, वो जो खुशबू है ना, जब तक वो गली के नुक्कड़ तक ना पहुंच जाए तो पता नहीं लगता कि आज इस घर में बन क्या रहा है। हम एशियंस, पाकिस्तानी, इंडियंस, श्रीलंकन, मालदीव, इन लोगों के बारे में मशहूर है, यहाँ पे जो है ना मसाले बहुत ज्यादा लगाए जाते हैं खाने को, ठीक है जी। सो उसमें क्या क्या होता है, चाइनीज में कभी आप देखें वो कच्चा थोड़ा सा खाना खाते हैं, कभी आप चाइनीज रेस्टोरेंट में जाए ना जो जेन्युइन है, तो आपको पता लगेगा कि वहां की खुराक जो है ना वो 70% उसको पकाया जाता है, 30% को नहीं पकाया जाता, ताकि न्यूट्रिएंट प्रिजर्व रहे, वो न्यूट्रिशन खाते हैं। हमारी बॉडी को ग़िज़ाइयत की जरूरत है, खुराक की नहीं। यहाँ पे थोड़ा सी कच्ची हांडी रह जाए उठा के मारते हैं हम लोग, एक ही बना देता है, तो मैनू बमारा नहीं खुराक दे देती है। कभी चाइनीज को भी देखें, वो वेजिटेबल के अंदर फ्रूट्स को मिक्स करके खाते हैं, उनकी प्रॉपर न्यूट्रिशन होती है पूरी, ठीक है। हमें क्यों पता है, क्योंकि हमारी ये जो ग्रुप है ये चाइना का है, हमें जो चाइनीज डेलीगेशन आते हैं, हम हेड ऑफिस में जाते हैं, वो पता नहीं क्या क्या चीजें पूरे अपने न्यूट्रिशन उसके अंदर रख के खाते हैं, उनका खाना ही अलग होता है, ठीक है। सो 20% लॉस्ट इन फ्रीजिंग। खाना बना दोपहर को, भाई ने तो ताजा खाना है, भाई ने तो गर्म करके खाना है, बहन ने तो ठंडा खाना खाना ही नहीं है, फ्रिज में डाला, वहीं से 20% लॉस, बार बार माइक्रोवेव बंद, बार बार गर्म बंद, गर्म, 20% वहां पे गए, फिर बाद में इसको गर्म कर लें, तो 80% तो न्यूट्रिशन आपका खुराक से यही निकल गया। मुझे बताएं आप, जो खुराक ऑलरेडी न्यूट्रिएंट लेस है, 80% उसको इन प्रोसेस से जब गुजारा जाता है, तो वहां से तो फिर समझ लें कि तो न्यूट्रिशन तो हम खा ही नहीं रहे, खुराक साइज में ज्यादा है, ग़िज़ाइयत में तो जीरो है, इसीलिए तो बीमारियां तरह तरह की लग रही हैं, इसीलिए तो वो मसले मसाइल जो 60 के बाद होने चाहिए थे वो हमें पहले लगने शुरू हो गए, ठीक है। उसके बाद फिर नॉट ईटिंग रेगुलर मील, इसके ऊपर मैं इतना ज्यादा कंसर्न हूं, मैंने लिटरली, लड़कियां आजकल की जो है ना, माएँ परेशान है जी, हमारी बच्ची कैल्शियम डेफिशिएंसी इतनी हो गई है, एच बी इतना लो हो गया, ये मसला आ गया, वो मसला आ गया, सुन लो, चाय इनको चाहिए, काम ही नहीं होता, सर दर्द, चाय तो हमारे माशरे में ऐसे घुस गई है ना, पता नहीं ये मिथ कहाँ से बन गया है कि चाय के बगैर तो ना तो सुबह उठा जाता है, ना तो काम होता है, सर दर्द होता है। उससे क्या होता है, इनके मील्स आप चेक करें, हम लोग खाना सुबह 7 से 8 खाना चाहिए लिटरली। मैं नमाज के बाद जो है ना खजूर, गर्म दूध और हमारा जो कैल्शियम है ना, मैं इंटेक करता हूँ एक्सरसाइज से पहले, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीजें मैंने पहले अपने आप पे अप्लाई की, मैं इंशाल्लाह कभी आपको अपने कॉलेज की तस्वीरें दिखाऊंगा, आप लोग हैरान रह जाएंगे कि मेरे जैसे बंदे ने इस फील्ड के अंदर आकर बड़ी ज्यादा जो है ना मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की अपनी। मैं अपने घर से अपना खाना लेके आता हूँ, मैं जो गंदम खाता हूँ वो मेरी ऑर्गेनिक होती है, हम जो फ्रूट एंड वेजिटेबल खाते हैं वो पेस्टिसाइड फ्री होते हैं, हम जो पानी पीते हैं वो बहुत ज्यादा उसके अंदर ऑक्सीजन होती है। सो ये बताने का मकसद है, हम खुद पहले इन चीजों को अप्लाई करके फिर अगलों को हम बता रहे होते हैं, ठीक है। सो नॉट ईटिंग रेगुलर मील्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मसले मसाइल ज्यादा आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हेरिडिटी ट्रेड, देखिए आप जब अपना ख्याल नहीं ना रखेंगे तो आप अपने बच्चों को और अपनी आने वाली जनरेशन को बीमारियां फ्री में देंगे, उनका क्या कसूर। आजकल क्या हो रहा है, बच्चों की हाइट का पता चलता है जी इतनी छोटी रह गई है, बच्चों के थैलेसीमिया का मर्ज इतना ज्यादा बढ़ रहा है, बच्चों की स्टंटन ग्रोथ के इश्यूज इतने आ रहे हैं, उसके अंदर पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। आप अपने आप को जितना ज्यादा केयर में रखेंगे, जितना ज्यादा अच्छी खुराक खाएंगे, आप अपनी बच्चे को, कहते हैं ना कि मदर की तरफ से इम्यूनिटी मिलती है पेरेंट्स की तरफ से, 30% आपका रोल है बच्चों को ग्रो करने के अंदर, ठीक है। अपनी आने वाली जनरेशन को आप गिफ्ट दे सकते हैं कि अब मैं हेल्दी था, सो मैंने वो चीज आपको ट्रांसफर किया है। आगे बढ़ते हैं। फिर ये सब चीजों का फैक्टर कहां पे आपको नजर आएगा, WHO ने पूरी दुनिया के अंदर स्टैटिस्टिक्स ये आपके सामने रखे हैं, 47.8% कार्डियोवास्कुलर इश्यूज हैं पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। पाकिस्तान में भी इश्यूज ज्यादा है, सही है। उसके बाद कैंसर 28.9% पूरी दुनिया में ज्यादा हो रहा है। कितनी टाइप का कैंसर है, बहुत ज्यादा। पल्मोनरी
उसके बाद डायबिटीज, अदर इश्यूज, ये आपके सब सामने हैं, ठीक है। सो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ थोड़े थोड़े स्टैटिस्टिक्स शेयर करूंगा। आगे WHO कह रहा है कि इस टाइम पूरी दुनिया में ये 17.5 मिलियन लोग इस टाइम CVD का मर्ज का शिकार हैं। अगर हमने लोगों को राइट एजुकेशन ना दी, लोगों को राइट सॉल्यूशंस ना दिए, तो ये 2030 में बढ़ के 23.6 मिलियन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वो बता रहे हैं जी कि मोर देन 30% कैंसर की जो डेथ्स हम उनको बचा सकते हैं अगर हम लोगों के जो रिस्क है ना, लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो चेंज करते हैं। सिर्फ टोबैको यूज ना लोग करें, ओवरवेट और ओबीस लोग ना हो, अनहेल्दी डाइट विद लो फ्रूट एंड वेजिटेबल इनटेक लोगों का बहुत ज्यादा है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। अल्कोहल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, अर्बन एयर पोल्यूशन, इंडोर स्मोक फ्रॉम हाउस होल्ड यूज, ठीक है। देखें बहुत ज्यादा अगर आप गांव में जाए ना तो औरतों के सांस के मिसाइल क्यों ज्यादा है। मैं कुछ पंजाबी के वर्ड यूज करूंगा। जो होती है ना रसोई जहाँ पे खाना बनता है, ठीक है, वो पुराने कच्चे से होते हैं, वो फूकनी एक होती है उनके पास, वो बेचारी औरत मगरिब टाइम शुरू होती है इसर से, मगरिब हो जाती है, वो फिर कहीं जाके आग लगती है। वही जो धुआं उसको वो होता 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 अब हमारे जो मॉडर्न किचन है ना, उसके अंदर भी औरतों को और बच्चियों को ये मसाइल आ रहे हैं सामने। क्योंकि जब वो खाना बन रहा होता है, तरह तरह की वो जो रोटियां और डिफरेंट जो डिशेस बन रही होती है, इससे जो फ्यूम्स उड़ रहे होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा उनको वो इनहेल हो रहा होता है। फिर पता चलता है जी बच्ची को ये पता नहीं कैसे मसला आ गया सांस का, सीढ़ियां चढ़ती है तो गिर पड़ती है, ये होता है वो होता है। तो ये इंशाल्लाह ताला आपको सारी चीजें बताएंगे हाउ यू कैन प्रिवेंट फ्रॉम दीज, ठीक है। अच्छा, डायबिटीज 1985 में 30 मिलियन लोग थे, 2011 में 366 और 2030 में 552 मिलियन टाइप 2 डायबिटीज, ठीक है। पाकिस्तान आपको पता है कितने नंबर पे है? ये मैं अभी कुछ स्टैटिस्टिक्स मैंने शेयर नहीं किए, मैं इंशाल्लाह ताला स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये हॉरिबल फिगर है। और कई घरानों के अंदर कहते हैं कि अगर मोटापा और शुगर ना हो तो साढ़े खानदान की पहचान नहीं होती। मैं वो जात का नाम नहीं लेना चाहता। सो हमने लोगों के माइंडसेट को चेंज करना है। जब तक आप हेल्दी नहीं होंगे बाय ब्रेन बाय वेट, आप अच्छी जनरेशन और क्वालिफाइड लोग प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आप कभी भी अमीर मुल्क नहीं बन सकते। जितने भी अमीर तीन मुल्क के लोग हैं उन्होंने हेल्थ पे बहुत काम किया और रियल हेल्थ पे काम किया है। बीमारी के बाद नहीं, बीमारी से पहले वाली हेल्थ पे काम किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मसले तो सुन लिए, मसले सबने बता दिए, मसले सारे बताई जा रहे हैं, ठीक है। सो इन मसलों का हल भी तो हमने देखना है। मसलों का हल कैसे होगा, ठीक है। मसलों का हल अब हम देखते हैं कि वो कैसे होगा। मसले हर जगह पे डिस्कस हो रहे हैं, टीवी लगा लें अभी, पॉलिटिक्स में मसले, ये मसले वो मसले। टाइम्स आपको पहले क्राइसिस बताएगी, फिर उसका सोल्यूशन बताएगी। अंडरस्टैंडिंग द हेल्थ वेल्थ, पूरी दुनिया में इस कंपनी को इस टाइम 16 करोड़ से ज्यादा लोग प्रोडक्ट्स को और इस बिजनेस को ज्वाइन किए हुए हैं। 16 करोड़, 27 साल कंपनी को हो गए हैं। प्रूवन प्रोडक्ट्स हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं, रजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स हैं, पूरी दुनिया के हाई क्वालिफाइड सर्टिफिकेशन इनके पास हैं। इतनी अमेजिंग लेबोरेटरीज हैं, शायद एशिया में नहीं है मुल्कों के पास, ठीक है। सो इतनी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स पे जब आप काम करेंगे, फिर क्या लोगों को समझाना है ये हेल्थ कॉन्सेप्ट। कुदरत ने इस कायनात को बैलेंस रखा हुआ है। इंसान दो टांगों पे बैलेंस है, गाड़ी के चार पहिए बैलेंस पे है। सेहत नहीं मारते, वो मारी जा रहा है, कभी हैंड रेस करा देता है। सॉरी किसी का माइक ओपन है तो प्लीज आप माइक को अनम्यूट कर दें। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज इसको वाइड करें, ठीक है। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग द हेल्थ बैलेंस, हेल्थ को बैलेंस करने का पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम लोग कहते हैं कि अगर सेहत को पाना है ना आपने, तो चाइना और जापान के लोगों को उनसे पढ़ें जाकर, उनको देखें। कहते हैं अगर अमीर तरीन होना है ना तो अमेरिकन लोगों को फॉलो करें। लेकिन ये ट्रेंड भी चाइनीज ने खत्म कर दिया है। चाइना कहता है कि अगर अमीर तरीन और हेल्दी होना है तो हम ही आप लोगों को दोनों चीजें सिखाएंगे। क्योंकि चाइना सुपर पावर बन चुका है इस टाइम, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर तरीन लोग वहां पे हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एज जिन लोगों की ज्यादा वो वहां पे हैं, ठीक है। वहां पे जो यहाँ पे तो 40 में बंदा कमर पकड़ के बैठ जाता है ना, वहां 40 कहते हैं कि इससे बच जाओ, ये शरारती हो गया आप। वहां आंटियां 60-60 70-70 साल की जॉगिंग करती हैं, इतनी स्लिम स्मार्ट है, साइकिलिंग पे जाते हैं। हमारे कुछ ट्रेनर्स इंटरनेशनल आते हैं ना, एक हमारी आई थी ट्रेनर, तो मैंने ना ऐसी उसकी एज पूछ ली। वो पहले उसने मेरा जोक बनाया कि वुड यू लाइक टू मैरी मी, और या इस तरह करके ना। तो कहती मेरी एज इस टाइम है 68। मैं सर पकड़ के बैठ गया, मैंने कहा इसकी तो स्किन ऐसे लग रही है जैसे 31 की भी नहीं है, ये 28 की लग रही है। उसने पानी की बोतल के अंदर, मुझे पता चला कि लिपिड मेटाबॉलिक टी वो पी रही थी, वो फ्रूट्स इनटेक कर रही थी। हम लोग इधर पता नहीं चिकन और क्या क्या खा रहे थे, ये अर्ली स्टार्ट की बात है मेरे इस कैरियर में। वो अब वो बैठ नहीं रही थी, वो तरह तरह की जॉगिंग्स कर रही थी, वो इस तरह की इन्वॉल्वमेंट थी एक्टिविटीज में। वो बता रही थी मेरी एज 68 है, डू आई लुक लाइक इट? मैं कहा नहीं, आप तो 31 के भी नहीं लग रहे हो।
वो बता रही थी कि मेरे बच्चे ये हैं, मैं तो ग्रैंड मदर हूँ आगे। तो लिटरली वहां पे लोग 60-70 में जाकर जो है ना वो इस तरह के होते हैं जैसे हमारे यहाँ पे 21 की भी नहीं औरतें होती, ठीक है। सो वहां पे क्या है, ट्रेडिशनल चाइनीज हेल्थ कॉन्सेप्ट इस टाइम दुनिया में जहां पर इतने तरीका इलाज है, 3 बड़े फेमस है मार्केट के अंदर। एक को कहते हैं एलोपैथिक, एलोपैथिक इंग्लिश मेडिसिन, इसकी जो उम्र है वो 100 से 150 साल से पुरानी नहीं है। एक दुनिया में तरीका इलाज है होम्योपैथिक, उसकी उम्र 200 से 350 साल से पुरानी नहीं है। एक दुनिया में तरीका इलाज वो जो बहुत पुराना है, उसको कहते हैं टीसीएम, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिकेशन, जो 5000 साल से भी पुराना है, जो प्रूवन है। अब टाइम्स ने क्या किया है, टाइम्स ने ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिकेशन के अंदर दुनिया की जो सबसे आला हर्ब्स हैं, आला इंग्रेडिएंट्स हैं, आला न्यूट्रिशन है, वो उठाई और मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जिसको कटिंग एज बायोटेक्नोलॉजी, बायोसेपरेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, मिलाकर इंटायर सीरीज ऑफ प्रोडक्ट्स और ये हेल्थ कॉन्सेप्ट बनाया। ये है क्या, traditional Chinese health concept about holistic approach to integrating physical, mental and emotional well-being in order to achieve true quality of life। देखिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स भी डिजाइन किए गए ना, उनके पीछे एक हेल्थ कॉन्सेप्ट है। मार्केट में मैं ब्रांड्स के नाम ले लेता हूँ, इट्स नॉट द इशू। न्यूट्री फैक्टर बहुत ज्यादा फेमस है मार्केट के अंदर, ठीक है। आप कभी उनके प्रोडक्ट्स को देखें और उनके पीछे देखें, नो हेल्थ कॉन्सेप्ट यू विल फाइंड आउट। यहाँ खुडरिया वाला में उनका जो है ना वो लगा हुआ है प्रोडक्शन प्लांट। खुडरिया वाला इस टाइम फैसलाबाद का सबसे पोल्यूटेड एरिया, यहाँ ईंटों के भट्टे, फैक्ट्रीज और मिल्स हैं। क्या उन प्रोडक्ट्स के फैक्ट्स एयर पोल्यूशन के थ्रू नहीं आते होंगे? क्या आपको कभी पता लगा कि उनके इंग्रेडिएंट्स कहाँ से क्वालिफाइड हैं? क्या आपको पता लगा कि विच टेक्नोलॉजी दे आर यूजिंग फॉर मेकिंग इट? मैं सिर्फ एक ब्रांड का नाम ले रहा हूँ, इसमें बड़े हबायोटिक्स और बड़ी सारी चीजें हैं, इसमें एबर्ट और पता नहीं क्या क्या कंपनीज आ रही हैं, ठीक है। क्योंकि मेहरान का और बीएमडब्ल्यू का मुकाबला नहीं है, समझ आया। टाइम्स बीएमडब्ल्यू है, इसकी प्रोडक्ट्स बीएमडब्ल्यू है, इसकी प्रोडक्ट्स की इवन पैकिंग पे अगर मैं बात कर लूं ना, लिटरली आप लोग स्टंड रह जाएंगे कि हमारा ड्रैप का जो ड्रैप पाकिस्तान का दारा है, उसका ईएन नंबर इन प्रोडक्ट्स पे मेंशन होके आता है। ऐसी ऐसी चीज इस पे मेंशन होती है कि आप लोग दंग रह जाएंगे जब आप इनको, मैं आपको ये समझाऊंगा। दैट्स व्हाई आई चूज वन ऑफ द टॉप हेल्थ एंड वेलनेस ग्रुप टू बिल्ड माय बिजनेस, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहला स्टेप है क्लिनजिंग का। हम जो खुराक खा रहे हैं, पानी, हवा के जरिए बहुत सारी चीजें ऐसी बॉडी में जा रही हैं, उनको डिटॉक्सिफिकेशन और क्लिनजिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिड एनीवन नो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लिनजिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन? मुझे कोई बता सकता है जिसको पता हो कि क्लिनजिंग और डिटॉक्सिफिकेशन में फर्क क्या है? सिर्फ अभी मैं बताऊंगा नहीं, मुझे ये कोई बता दे कि किसी को डिफरेंस पता है सिर्फ एक लाइन में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लिनजिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन। ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इंशाल्लाह कल ये मैं करवाऊंगा। किसी को पता है? हैंड रेज करे अगर किसी को पता है, मैं सुनना चाहूंगा। सो गए सारे? अच्छा जी, एक मैसेज आया है, ठीक है। मिस लाइबा ने बताया डिटॉक्स मींस रिमूव टॉक्सिन्स, व्हाट इज मींस बाय क्लिनजिंग, ये भी बता दें फिर। गुड, आपने पार्टिसिपेट किया। मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं कि जो पार्टिसिपेट करते हैं, बेशक गलत ही करें। यही जो लोग होते हैं ना, एक्शन टेकर्स, जो है ना वो फॉर्चून मेकर्स हैं हमारी लैंग्वेज के अंदर। जो लोग एक्शन लेते हैं वही अपनी फॉर्चून्स को बनाते हैं, ठीक है। बताएं बताएं अगर पता है तो, नहीं पता चले कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूं इंशाल्लाह ताला कल ये इसी पे टॉपिक पे हमारी होगी सारी, ठीक है। जब आपका इस टाइम क्या मॉडर्न लाइफस्टाइल लोगों का है, पोल्यूशन, स्ट्रेस, इनएडिक्वेट डाइट कॉज मेनी हार्मफुल सब्सटेंसेस एक्यूमुलेशन इन आवर बॉडी, ठीक है। देखिए सिर्फ मैं फ्री रेडिकल की बात करूं, 73,000 फ्री रेडिकल्स रिसर्च कहती है कि डेली बेसिस पे ह्यूमन बॉडी के सेल्स की मेम्ब्रेन्स को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ फ्री रेडिकल्स की बात की मैंने, टॉक्सिन्स, पैरासाइट्स, केमिकल्स, हार्मफुल वायरस, बैक्टीरिया, उसके बाद इन सब चीजों की मैंने बात ही नहीं की, ठीक है। सो क्लिनजिंग मींस यू आर रिमूविंग ऑल द वेस्ट मटेरियल एंड टॉक्सिन फ्रॉम द बॉडी। यस, आप कुछ हद तक बिल्कुल ठीक है। कल इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर मैं कॉन्सेप्ट्स आपके जो है ना वो बहुत शानदार कर दूंगा। इस पे ही काम अगर हो जाए ना, पाकिस्तान के अंदर समझ लें कि 90% जो बीमारियां लोगों को है ना, सिर्फ क्लिनजिंग और डिटॉक्सिफिकेशन करने की वजह से नहीं है। सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ लेना, आपको कोई शख्स मिलियनर बनने से नहीं रोक सकता। यस, 90% यू आर सेइंग करेक्ट, लेकिन कल इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा इसके ऊपर। और मिस तस्लीम, थैंक यू फॉर द पार्टिसिपेशन। आगे बढ़ते हैं जी हम लोग। जब आप अपनी बॉडी को क्लींस और डिटॉक्स नहीं करेंगे तो आपके सिस्टम और आपकी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो वर्क नहीं सही करेंगे। आपका जो नेचुरल सेल्फ जो है ना वो सेल्फ हीलिंग पावर है बॉडी की, वो एक्टिवेट नहीं होगी, ठीक है। अब अंदाजा लगाएं, क्लींजिंग इज मीन टू रिमूव टॉक्सिक फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ब्लड वेसल्स, लंग्स, स्किन एंड अदर ऑर्गन्स सो दे कैन फंक्शन प्रॉपर्ली। सेकंड स्टेप, क्लींजिंग के अंदर हमारे पास किंग सीरीज की प्रोडक्ट्स हैं। चिटोसान, अमेजिंग, इसको डिटॉक्सिफिकेशन किंग कहते हैं।
जापान इसका बहुत ज्यादा यूजर है। हर साल, अब पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं ना हर साल, जापान के अंदर लोगों को चिटोसन के ऊपर हर साल वहां पे जो है ना वो अवेयरनेस सेमिनार्स कंडक्ट होते हैं, वहां पे रेगुलेटरी बॉडी काम कर रही है, ठीक है। उसके बाद ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, फ्रांस बहुत ज्यादा फैट खाता है पूरी यूरोप के अंदर, लेकिन वहां पर हार्ट अटैक के इशू यूएसए और यूके से भी बड़े कम है। क्यों? ग्रेप वाइन वो लोग पीते हैं। इस्लाम के अंदर वाइन जो है ना ये हलाल नहीं है, वहां पे ग्रेप्स बहुत ज्यादा क्वालिटी के यूज करते हैं वो लोग, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। लिपिड मेटाबॉलिटी, हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा लिप्टन और अदर चीजों का, अच्छा जी ये बता रही प्यूरीफाइंग योर सिस्टम, जी 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 बिल्कुल, आपने 90% चीजें ठीक बताई। इंशाल्लाह ताला मैं आपको कल और ज्यादा आपके स्किल्स को एनहांस करूंगा। पाकिस्तानी माशरे के अंदर लोग लिप्टन, टपाल और इस तरह की टी को ग्रीन टी समझते हैं, ठीक है। सो आप लोगों को ये मैं बताऊंगा कि हाउ यू चेक कि आपकी टी जो है वो ऑर्गेनिक है कि नहीं, ठीक है। हमारे पास सेल रेजुनेशन कैप्सूल, हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है। सो आप किसी भी जगह के अगर आप देखें कि अगर आप सेल्स को रिजुविनेट कर सकते हैं तो आपकी जो बॉडी है, आप क्योंकि सेल्स माइटोसिस एंड मियोसिस का प्रोसेस चलता रहता है बॉडी में, इंशाल्लाह ताला इस प्रोडक्ट को मैं बताऊंगा तो पूरी दुनिया में इसको हीलिंग कैप्सूल्स भी कहते हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्टेप, यस ये प्रोडक्ट मैं इंशाल्लाह ताला करवाऊंगा, रेगुलेटिंग, ठीक है। सेकंड स्टेप रेगुलेटिंग इज ऑल अबाउट वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशन एंड सपोर्ट ऑफ ऑल बॉडी ऑर्गन्स टू वर्क इन सिनर्जी। देखिए जब आपकी बॉडी को वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी, मैं आपको ये चीज पहले बता चुका हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो डाइट का रोल है ना, मैं फूड प्रोविनेंस आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं बहुत सारी चीजें आपको पढ़ाऊंगा कि फूड के अंदर से न्यूट्रिशन जा कहाँ रही है, कौन कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जो वाइप आउट कर रहे हैं। दिखने में फ्रूट अच्छा लग रहा होता है, वेजिटेबल अच्छी लग रही होती है, लेकिन उसके अंदर से रिसर्च क्या कह रही है वो मैंने आपको गो थ्रू करवानी है इंशाल्लाह, ठीक है, ताकि आप लोगों के लाइफस्टाइल के ऊपर खुल के बात कर सकें। अच्छा जी, रेगुलेटिंग में ये है कि अगर आपकी बॉडी को वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी तो आपके बॉडी के ऑर्गन्स इकट्ठे काम नहीं करेंगे सिस्टम के साथ, फिर होगा क्या, ठीक है। आपका सिस्टम जब इकट्ठा काम नहीं करेगा तो तरह तरह की बॉडी आपको सिग्नल देना शुरू हो जाएगी कि यहाँ पे क्रैम्प्स, यहाँ पे दर्द, ये मैं उठाऊं मेरा सर भारी, ये हो रहा है वो हो रहा है, इस तरह के मसले आ रहे हैं, ठीक है। सो टाइम्स के जो रेगुलेटिंग सीरीज ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स को डिजाइन ऐसा किया गया है ताकि ये प्रॉपरली और सिनर्जिस्टिकली बॉडी के सिस्टम और ऑर्गन्स इकट्ठे काम कर सकें और आपकी बॉडी खुद बीमारी के खिलाफ फाइट कर सके और आप जल्दी बुढ़ापे की तरफ ना जाएं। कई लोग आप देखें 35 में ऐसे लग रहे होते हैं जैसे 70 साल के, कई लड़कियां ऐसी हैं 21 में उनको देखें तो वो पता लग रहा होता है कि ये पता नहीं 65 की है या 45 की है, ठीक है। तो प्री मैच्योर एजिंग क्यों आती है? जब आप आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाते हैं, टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। ये सुपर फूड स्पाइरुलिना और कॉर्डिसेप, देखिए पूरी दुनिया के अंदर इन प्रोडक्ट्स के ऊपर इतना ज्यादा मीडिया कवरेज है, मैं सर पकड़ के बैठ जाता हूं कि पूरी दुनिया में इन प्रोडक्ट्स को किस तरह वहां के लोग मीडिया प्रमोट कर रहा है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, इंशाल्लाह ताला मैं करवाऊंगा। थर्ड स्टेप रिप्लेनिशिंग, इतना इंपॉर्टेंट है आफ्टर क्लिनजिंग एंड रेगुलेटिंग। रिप्लेनिशिंग का मतलब है कि आपकी बॉडी को फूड सप्लीमेंट वो दिए जाए, सप्लाई वो दी जाए ताकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथन हो सके और आपकी बॉडी का सेल्फ हीलिंग पावर एक्टिवेट हो सके। ये वो स्टेज है जहां पर आपकी बॉडी ने बीमारी के खिलाफ और आपकी इम्यूनिटी ने स्ट्रांग होना है। इस टाइम सोसाइटी में ना 3 आइज की बड़ी जरूरत है। अब 1 आई स्टैंड फॉर इम्यूनिटी, 1 आई स्टैंड फॉर इनकम, 1 आई स्टैंड फॉर इंटरनेट। कोविड के अंदर इन 3 आइज की बड़ी जरूरत थी। इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए कोविड का कोई आज तक जो है ना वो नहीं निकल सका हल, सिर्फ यही रिसर्चर्स ने किया है कि इम्यूनिटी को स्ट्रांग किया जाए। जो आपको वैक्सीन लग रही है वो भी बेसिकली क्या है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करे, ठीक है। सो टाइम्स के पास वो सारे सोल्यूशन मौजूद है कि आप लोगों के इम्यून सिस्टम को एनहांस कर सकते हो नेचुरली, ठीक है। सो इसके अंदर बेसिकली हमारे पास 5 हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, 4 हमारे पास इस टाइम कैल्शियम की सीरीज है। जर्नल ऑस्टियोप्रोसिस से लेकर प्रेगनेंसी से लेकर जनरल कैल्शियम के लिए अलग है, वेट मैनेजमेंट एंड डायबिटिक के लोगों के लिए अलग है, बच्चों की हाइट वेट ग्रोथ के लिए अलग है, वो लोग जो कमर के और याददाश्त जो 40 इयर्स एंड अबव उनके लिए अलग है, और ऑर्गेनिक जिंक हमारे पास है। इतनी ज्यादा आपके पास मार्केट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है जी। इंशाल्लाह ताला हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, मैं स्टेप बाय स्टेप करवाऊंगा। जब ये 3 स्टेप कंप्लीट होते हैं किसी भी शख्स को आप डिजीज से बचा सकते हो, बॉडी बैलेंस में आना शुरू हो जाएगी। क्लिनजिंग, रेगुलेटिंग एंड रिप्लेनिशिंग। आज के दौर के अंदर कभी आप मिले हेल्थ प्रोफेशनल से, उन्हें कहें जी कि मैं नेचुरली डिजीज से बचना चाहता हूं, वो कहते हैं बेवकूफ है, वो बताएंगे नहीं। आप वो कहेंगे ये डिस्प्रिन खा लो, स्प्रिन खा लो, ये खा लो, वो खा लो, सिरप पी लो, ये पी लो। आप जब ये स्ट्रेंथन होंगे स्किल्स के साथ, नो वन कैन बीट यू इन द मार्केट, ठीक है। सो
हमारे पास फिर ये है कि ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स 11 है। फिर वेलनेस डिवाइसेस, ऐसी डिवाइसेस हैं जो ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करती हैं, जो आपके पास अर्ली लेवल पे डिजीज को डिटेक्ट कर सकती हैं। जो क्लिनिकल साइड पे लोग हैं ना, मैं इसको लाजमी मेंशन आउट करूंगा, ये जो डिवाइस है ना, इसके बगैर क्लिनिक नहीं चल सकता। जिन लोगों का प्लान है ना क्लिनिक पे आने का, एको लाइफ, मैं ये लिख के देने को तैयार हूँ। आपके कैंप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मैं इंशाल्लाह ताला कल वो सारा डाटा दिखाऊंगा कि इन चीजों की वजह से हमारे कैंप्स कैसे सक्सेसफुल हैं, हमारे पोस्टर्स कैसे यूनिक है, हमारे क्यों लोग पोस्टर पढ़ के क्लिनिक पे आते हैं, क्यों हमारे लोगों के पास जो है ना वो रेफरल बेस्ड क्लाइंट नहीं आता। आम न्यूट्रिशनिस्ट जब बैठती है जाकर, वो गायनेकोलॉजिस्ट वो तरले मिनते कर रही होती है, वो डॉक्टर्स के तरले मिनते कर रही होती है जो मुझे क्लाइंट रेफर करें। जब आपके पास राइट स्ट्रेटजी, राइट गैजेट्स, राइट कंसल्टेशन, राइट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अंदर वो चीजें नहीं होंगी, आप लोगों को कभी भी 90% रिजल्ट्स नहीं दे सकते। आपके आइडेंटिटी वो जो ना वो कंप्रोमाइज हो जाएगी। ठीक है, सो हमारे पास वो सारे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, डिवाइसेस मौजूद हैं जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। दुनिया में 3 बड़े मसले हैं जी, सुन लें इस टाइम। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशन जो मैनेजमेंट इन द बॉडी, एंड बैड ब्लड सर्कुलेशन। सारी बीमारियां इन 3 चीजों की वजह से। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह उनके सबके ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस हैं, नेचुरल सॉल्यूशंस हैं। ठीक है जी। उसके बाद फिर किचन और होम हेल्थ के लिए 60 to 65% डिजीजेस आपके किचन और होम से आ रही हैं, ये स्टैटिस्टिक्स कह रहे हैं। जब आपकी खुराक साफ नहीं होगी, पानी साफ नहीं होगा, जब किचन में फ्रूट, वेजिटेबल, चिकन, मीट, दालें, राइस, हम सारे कंटेमिनेटेड, पेस्टिसाइड, केमिकल वाले खाएंगे, तो फिर मुझे बताएं कि आपकी बॉडी के अंदर जो इतने छोटे छोटे ऑर्गन कीमती हैं, उनकी भी एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है। गिलास में पानी डालते जाएंगे ना तो उसका भी एक लेवल आता है, फिर पानी गिरना शुरू हो जाता है। सेम हमारे ऑर्गन्स का भी ऐसा ही हाल है। आप उनको डिटॉक्स क्लिंस नहीं करेंगे, खुराक को साफ नहीं करेंगे, पानी को साफ नहीं करेंगे। मेरे घर में ये डिवाइस सबसे पहले लगी थी, ये वाली मैं आपको बताता हूँ, जिसने मेरा और मेरे फादर का माइंडसेट चेंज किया था। और वी टुक द डिसीजन कि हम जो है वो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स पे अपने बिजनेस को बिल्डअप करेंगे। दिस वन, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। ये मैं इंशाल्लाह कल अपने घर के किचन के आपको शेयरिंग भी करूंगा। ये डिवाइस है वो, फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर, हमारे किचन में पिछले 7 सालों से लगी हुई है। हमने, पता है कि प्रिवेंशन पे पैसा खर्चना आसान है, बीमारी पे पैसा खर्चना बेवकूफ़ी है। ठीक है। और ये जो फ्रिज प्यूरीफायर है, ये भी नहीं पाकिस्तान में, ये वाटर और बड़ी सारी अमेजिंग चीजें इंशाल्लाह ताला आई विल एजुकेट यू, आई विल एम्पावर यू, ताकि आप लोगों के मसले मसाइलों को सॉल्व कर सको। और ये आगे आगे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स देखिए, हम लोग तरह तरह के टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं। आप अपनी ओरल हाइजीन के बारे में ना जरा बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो। चेहरा खूबसूरत हो ना, दांत अच्छे ना हो, कम्युनिकेशन करते हुए स्मेल आए, स्टिंकी, तो बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशन और बड़ी बड़ी कंपनीज और बड़ी बड़ी कम्युनिकेशन जो है ना वो स्टॉप हो जाती है। आपका जो दांत है ये खूबसूरती, आपकी जो ओरल हाइजीन, हमारे अक्सर मैं लोगों से इंटरव्यू करता हूँ, जब भी मैं जाता हूँ ना बाहर, मैं अक्सर अल फतेह मार्ट पे गया, मैंने एक मेल वो ले रहे थे, मैंने कहा सर हाउ यू, विच पैरामीटर यू चूज दिस टूथपेस्ट, कहता बहुत दांती चिट्टे कर रहे हैं। मैं कहा आपके मुंह में तो 8 चीजें और हैं। वो हैरान रह गया, कहता हाउ। मैंने कहा ये आपकी जुबान, आपका अपर लिप, लोअर लिप, अंदर वाले गाल, ये जो कहाँ पंजाबी में जिसको कहते हैं, ये आपकी जुबान का निचले वाला पार्ट। मैंने कहा इट्स ऑल अफेक्ट। आप जो केमिकल टूथपेस्ट खा रहे हो, ये 9 साइंटिस्ट कहते हैं 10 में से 9 बीमारियां मुंह से शुरू होती हैं। ये समझ लें, जिस ये जो गेट होता है ना हमारे घर का, ये बॉडी का गेट है आपका मुंह जो है। जो भी चीज हम खा रहे हैं वो या तो डिजीज में हमें सपोर्ट कर रही है या तो प्रिवेंट कर रही है। चॉइस देख लें कि जो हम सुबह से लेकर रात तक काम कर रहे हैं, टूथपेस्ट पता ही कोई नहीं लगे हैं। जो ब्रश हम लेते हैं, यहाँ पे तो सेंस ही नहीं है लोगों को कि आप जो क्वालिटी टूथब्रश ले रहे हो, कभी टूथपेस्ट के ऊपर वाले दंदों को और जो घर के अंदर जिससे आप अपने कपड़े वॉश करते हो उसके जरा वो ब्रश को, उसके दंद वो जो मैच करके देखें। इसीलिए आप लोगों को ठंडा गर्म लगता रहता, आपका नेमल उड़ गया उस ब्रश से करने से। ठीक है। सो थर्ड सेकंड प्रोडक्ट जिसमें मैं बात करूंगा, वुमेन, क्योंकि वुमेन प्रिवेंशन है, सर्विकल प्रिवेंशन में बहुत ज्यादा काम कर रहा हूं। पाकिस्तान में हर साल 88,000 वुमेन की डेथ हो रही है ड्यूरिंग द डिलीवरी, बिफोर डिलीवरी, उसके बाद और तरह के 7 टाइप ऑफ कैंसर में वुमेन इंडल्ज हो रही है, ब्रेस्ट कैंसर से लेकर सर्विकल और पता नहीं कितने कितने कैंसर, ड्यू टू लो क्वालिटी नैपकिन की वजह से। WHO कहता है 63% गायनी के मसाइल आपके लो क्वालिटी नैपकिन की वजह से है। टाइम्स के और इनके जिन न्यूट्रिशनिस्ट ने मेरे डेमो देखे हुए हैं, ये मैं लाजमी डेमो करता हूं, क्योंकि मैं एक मिशन पे हूं। हमारी एक कजन की भी डेथ इसी तरह हुई थी, मुझे अब समझ आया उसकी डेथ क्यों हुई थी बड़ी अर्ली एज में, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। उसका रीजन ये था, लो क्वालिटी नैपकिन। ठीक है। सो इसका और हम बाहर के जो नैपकिन हैं, 4 बड़े फर्क आएंगे, एक पैकिंग का, एक अब्जॉर्प्शन का, तीसरा
आपका जो है वो आएगा कि ये जो नैपकिन सीरीज है ना, ये ISO सर्टिफाइड है। और 4th नंबर इसके अंदर एक चिप है जो विजाइनल हेल्थ को अर्ली लेवल पे आप चेक कर सकते हैं कि क्या मुझे इन्फेक्शन या मेरा कैंसर तो नहीं हो रहा। इतना एक्सपेंसिव टेस्ट और वो चिप फ्री है इसके अंदर, ठीक है। और तीसरी जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स है वो सोप सीरीज अभी लॉन्च किया टाइम्स ने, अमेजिंग, वेरी चीप, एंटीबैक्टीरियल और ब्यूटी सोप सीरीज, ठीक है। क्योंकि टाइम्स आपके बॉडी हेड टू टो, बॉडी इनसाइड टू आउटसाइड आपकी हेल्थ के लिए बड़ी कॉन्शियस है, वो आपको सारे सोल्यूशन वो देगी। मुझे बताएं, न्यूट्रिशन सिर्फ वेट लॉस के लिए रह गई है मार्केट में? आपके पास हम 16 हेल्थ की कैटेगरीज पे आपको एम्पावर करेंगे, आपको हम बताएंगे कि लोगों के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करने, हेड टू टो, बॉडी इनसाइड टू आउटसाइड, ठीक है जी। ये लास्ट स्लाइड है। इट्स नेवर टू लेट टू अडॉप्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है, कभी भी देर नहीं होती हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने में। और यहाँ पे हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो कंप्लीट होती है जी। थैंक यू सो मच ऑल। ये मैं दोनों स्लाइड्स, इलनेस और वेलनेस की और ये प्रिवेंशन की, और मैं एक आपको लिंक भी भेजूंगा कि वेलनेस इंडस्ट्री इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर कितने बिलियन डॉलर की हो चुकी है, इन प्रोडक्ट्स पे कितनी पूरी दुनिया के अंदर लोग जो है वो फायदा उठा रहे हैं। और न्यूट्रिशन की फील्ड के लोगों को मैं बार बार पिंच इस वजह से करता हूँ, अल्लाह पाक ने आप लोगों को स्पेशल पैदा किया है, लेकिन अगर आपने अपने स्किल्स को एनहेंस ना किया, अगर आपने राइट प्रोडक्ट्स पे काम ना किया, अगर आपने राइट माइंडसेट के साथ काम ना किया, तो मार्केट के अंदर आपकी कोई स्पेस नहीं है लिटरली। क्योंकि डॉक्टर्स न्यूट्रिशन के कोर्सेज कर रहे हैं, डॉक्टर आपको हॉस्पिटल्स के अंदर भी नहीं बैठने देंगे, एक टाइम ये आएगा। ये मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा डॉक्टर्स के साथ इंटरेक्शन होता है, लोग बता रहे होते हैं डॉक्टर्स को, लोगों को, कि ये आप डाइट प्लान अक्सर ये खाएं, ये छोड़ दें, ठीक है। आप लोगों ने मार्केट के 100% लोगों पे काम करना है, ठीक है जी। सो अपने नॉलेज को एनहेंस करें, प्लेटफॉर्म आप लोगों को अल्लाह पाक ने दे दिया है, आप लोगों ने सिर्फ हमारे साथ मिलकर इन चीजों को सीखना है, करना है, अप्लाई करते जाना और बेहतर होते जाना है, ठीक है जी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी किसी का क्वेश्चन आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि टाइम सेकंड सेशन का ऑलमोस्ट होने वाला है। कल इंतहाई इंपॉर्टेंट है, कल 3 शेयरिंग्स होंगी। डाइटिशियन शोआ जो है वो इंशाल्लाह ताला पीसीएस के ऊपर मेरे साथ करेंगी, 2 और पर्सनल शेयरिंग्स हम लेंगे न्यूट्रिशनिस्ट की जिनको प्रोडक्ट्स के रिजल्ट मिले, और फिर इंशाल्लाह ताला हम डे 2 के ऊपर मैं बहुत ज्यादा चीजें आपको कल प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि इंटर्नशिप साइड कैसे बेहतर हुई, क्लिनिकल साइड कैसे बेहतर हुई, उसके बाद जो कैंप्स हमने किए वो कैसे बेहतर हुए, और कौन कौन से प्रोडक्ट्स के ऊपर हमने रिजल्ट्स लिए, और कुछ न्यू भी मैं इंशाल्लाह फिर प्रोडक्ट्स के अंदर भी। मेरा कल टोटल टारगेट है कि मैं 9 प्रोडक्ट्स को आप लोगों को गो थ्रू करवाऊं, जिसमें सप्लीमेंट्स भी होंगे, डिवाइसेस भी होंगी, ठीक है। सो स्टे ट्यून, आपने टाइम जो है ना वेस्ट नहीं करना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज।